वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 6 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बीडीओ का एग्जाम हो, बीईओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जो भी आप देने वाले हैं आने वाले महीनों में, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है। और करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जिससे प्रश्न बनते ही हैं और ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए और इसको कवर करेंगे और एक एक करके एक एक महीने का करंट अफेयर देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले सितंबर का देखेंगे, फिर अगस्त का देखेंगे, फिर जुलाई का देखेंगे। तो इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सितंबर माह के करंट अफेयर में आज देखने वाले हैं एग्रीमेंट्स, महत्वपूर्ण समझौते जो कि सितंबर माह में हुए, इसको कवर करेंगे। सबसे पहला समझौता देख रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक साझेदारी पर एक समझौता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी के तहत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 7 समझौते के जो ज्ञापन है उन पर हस्ताक्षर किए। किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके बाद अगला समझौता है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद हल के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 15 जुलाई 2022 को हुए असम और अरुणाचल प्रदेश ने जो सीमा विवाद हुआ था उसको सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस घोषणा पत्र का नाम क्या है? नामसाई। ठीक है। और किसके बीच हुआ है ये? असम और अरुणाचल प्रदेश। ना से याद कर सकते हैं। नामसाई घोषणा पत्र असम और अरुणाचल के बीच में है। अगला समझौता है तेलंगाना राज्य से संबंधित और यह तेलंगाना राज्य सरकार का स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता है। 25 जुलाई 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने राज्य में पूर्णतः महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना के लिए तेलंगाना सरकार तथा स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह बैंक पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित राजस्थान की पहली और देश की तीसरी बैंक बन गई है। तो ये राजस्थान की ऐसी पहली बैंक है जो कि पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित होगी और भारत की तीसरी बैंक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। इसके बाद अगला समझौता है एनसीसी और यूएनईपी के बीच करार हुआ है, यूनेप के बीच, और इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल निकायों के संवर्धन में युवाओं को शामिल करना और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ जल के निकायों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टाइट टर्नर प्लास्टिक चैलेंज कार्यक्रम और पुनीत सागर अभियान का उपयोग करना है। तो यहाँ पर ये एनसीसी और यूनेप के बीच में करार हुआ है और इसका उद्देश्य है स्वच्छ जल निकायों के संवर्धन में युवाओं को शामिल करना। अच्छा, जब जल निकाय है उनको स्वच्छ बनाना है, उनको प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि जन जागरूकता बढ़े, लोगों का सहयोग मिले और इसके लिए युवाओं को आगे लाया जाए। और यही प्रयास है इस उद्देश्य का, इसका जो करार किया गया है इसका यही उद्देश्य है। इसके बाद भारत और नामीबिया के मध्य समझौता हुआ है और यह 20 जुलाई 2022 को हुआ। भारत और नामीबिया के मध्य वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग से संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किससे संबंधित है? नामीबिया और भारत जैव विविधता से संबंधित है। इस समझौते के तहत भारत में 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 8 चीते, 5 मादा और 3 नर भारत के कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश है उसमें लाए गए हैं। और ये लाए गए थे, इसका सभी ने प्रसारण भी देखा होगा, लाइव प्रसारण आया था। लाए गए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत रखा जाएगा। इनके लिए एक स्पेशल विमान भी भेजा गया था, उसमें चीते आए थे। इसमें से एक चीते का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने आशा रखा है। तो ये नामीबिया के साथ समझौता था जैव विविधता से संबंधित और वन्यजीव संरक्षण को लेकर। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के बीच भी समझौता हुआ है और इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य गलियारों को पुनः शुरू करना, पर्यावरण और विविधता संरक्षण में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अब ये भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं इनको पड़ोसी देश कहते हैं। नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, इसके साथ भारत समझौते करता रहता है ताकि इनके साथ जो है आपसी संबंध बने रहे। और इसी के तहत नेपाल के साथ समझौता हुआ है जैव विविधता को लेकर। और जो बीच में गलियारे हैं उनको फिर से शुरू करने की बात कही गई है यहाँ पर। तो ये प्रमुख समझौते देखे हमने जो कि सितंबर माह से संबंधित है। इसके आगे अगले वीडियो में प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे।
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस या फिर पेड PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।